कम सिन बच्चों का जंगों में इस्तेमाल। ईरान खित्ते में जारी कशीदगियों में गैर मुल्की शिया जंगजुओं के साथ साथ 15 साल से कम उम्र बच्चों को भी इस्तेमाल कर रहा है। इंसानी हकूक़ की एक तंजीम की जानिब से जारी करदा तफसीली रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान शाम की जंग में अफगान बच्चों को झोंक रहा है, जो कि आलमी क़वानीन के पेश नज़र जंगी जुर्म है। न्यूयॉर्क में वाक़े ह्यूमन राइट्स वॉच के दफ्तर ने एक तफसीली रिपोर्ट जारी की है, जिसमें कहा गया है कि इदारे के मुहक्किकीन ने ईरानी कब्रिस्तानों में ऐसी 8 कब्रों का पता चलाया है जो उन कमसिन अफगान बच्चों की हैं जो शाम की जंग में हलाक हुए हैं। उन कब्रों के कुतुबों के मुताबिक इन अफगान बच्चों की उम्रें 15 साल से कम हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान अफगानिस्तान से हिजरत करके ईरान में मुहाजिरत की ज़िंदगी गुजारने वाले उन हज़ारों मुहाजिरीन को इस जंग में झोंक रहा है, जो कि अफगानिस्तान में जारी बरसों की कशीदगी की वजह से अपना मुल्क छोड़ चुके हैं। ईरान में मुक़ीम अफगान मुहाजिरीन की तादाद 25 लाख से ज़ायद है, जिनको ईरानी हुकूमत बेदखली के खौफ और पुरकशिश मराअत की लालच देकर शाम और इराक की जंग में झोंक रहा है। इससे पहले भी जंगों में बच्चों को झोंकने के हवाले से ईरान बदनाम रहा है। इराक में अल हशद शाबी की सफ़ों में ईरान नवाज मलेशियाएं बच्चों को जंग में झोंके हुए है, जबकि यमन में हौसी मलेशिया और माजूल सदर अली सालेह की मलेशियाओं की सफ़ों में भी कमसिन बच्चे ईरानी मफादात की जंग लड़ रहे हैं, जिन पर इंसानी हुकूक की तंजीमें कड़ी तनकीद करती रहती हैं। लेकिन ईरान अपने घिनौने मकासद के हुसूल के लिए बर्पा करदा जंगों में कमसिन बच्चों को झोंकने से बाज नहीं आता। याद रहे कि ईरान की तरफ से जंगों में झोंके गए ये बच्चे ईरानी नहीं होते, बल्कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इराक, शाम और यमन वगैरह से होते हैं। ईरान के इस रवैये से गैर ईरानी शियों के लिए उसका दोगलापन खुलकर सामने आता है कि वो गैर ईरानी शियों को सिर्फ अपने मफादात की जंगों का ईंधन बनाता है और उसे उनकी जान और माल की कोई फिक्र नहीं है। यही वजह है कि शाम, इराक और यमन की जंगों में झोंके गए शिया मलेशियाओं में कोई ईरानी उन नस्ल मलेशिया नहीं है और न ही ईरानी फौज अगली सफ़ों में दू बदू की लड़ाई लड़ रही है। ईरान गैर मुल्की शिया अवाम के दीनी जज्बात से गलत इस्तेफादा करके उनके दीनी जज्बात को अपने सियासी मफादात की भींट चढ़ा रहा है। कभी गैर मुल्की शियों से उनके ममालिक में बगावतें कराने की राह हमवार करता है, जिसकी वजह से वहाँ के शिया अवाम की जिंदगी अजीरन हो जाती है, तो कभी खुम्स के नाम पर गैर मुल्की अवाम के माल और दौलत को ईरान लूटता है। देखा जाए तो पाकिस्तान में शियों की एक तादाद है, लेकिन इनका मकामी तौर पर कोई मर्जा नहीं, बल्कि पाकिस्तानी शिया ईरान और इराकी मुराजे से मुंसलिक हैं, जिससे उनकी मजहबी रहनुमाई के साथ साथ उनका माल और दौलत भी ईरान और इराक जाता है। ईरान के इस दोहरे किरदार को देखते हुए गैर मुल्की शियों को सबक हासिल करना होगा कि ईरान सिर्फ और सिर्फ अपने मफादात के लिए उनका बेदरीग इस्तेमाल करता है, जबकि शिया अवाम अपने कायदीन के झांसे में आकर इस्तेमाल हो जाते हैं, जिससे ना तो उनको कोई दुनियावी फ़ायदा होता है और ना ही दीनी फ़ायदा, बल्कि नुकसान दर नुकसान ही उनका मुक़द्दर बनता है। ईमान की किरण, हिदायत की शमा, विसाल उर्दू।